यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, माय विकेट्स। उसका एक मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ कि मैंने उसी वक्त इस्लाम कबूल किया था। और अगर मुझे वो कोशिश करते बॉलर बनाए तो पहली बॉल से छक्के पड़ने शुरू हो जाए। यूसी, तूने पाकिस्तान टीम में बड़े कप्तानों में खेली, जिस दौर में हम थे कि 8 कप्तान तो एक टीम में थे। जी, वो तो सबसे स्ट्रिक्ट कप्तान कौन था? मेरा नाम ना नहीं। नहीं स्ट्रिक्ट मैं किसी भी स्ट्रिक्ट के साथ नहीं खेला। थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट कह सकते हैं कि विकी भाई हो जाते थे बास का, लेकिन वो भी अगर आप ऑफ द फील्ड बहुत ज़बरदस्त थे। अच्छा। बड़ा मज़ा आता था उनके साथ भी। एक ग्राउंड में थोड़ा सा बास का किसी टाइम वो बहुत अग्रेसिव हो जाते थे। अग्रेसिव तो हम भी थे सारे यार। इतना नहीं, आप लोग सब शुगल भी चला था, सकलैन की नकलें अंदर ही उतर रही होती थी जब आप कहते ये जो इसने आवाज निकाली है ना, वो जो आप फिल्मों में नहीं देखते, जब बॉम्ब आप आता है तो आती है, इससे क्लैन की थ्रो आती थी, वो ऊपर को फेंकता था। 3 दिन बाद पहुंचती थी। सईद भाई जब भाग रहे होते थे उसको मुझे ऐसी तरह याद है कि जो मैच हम ब्रिस्बेन में जीते थे वनडे, जिसमें शोएब अख्तर ने 5 विंटर्स में जो गए थे, बाहर बैठे हुए थे, मैं वॉशरूम के लिए आया था, सर्दी बहुत ज्यादा थी। हाँ। तो मैं वॉशरूम के लिए आया तो आप इस तरह चेयर पे बैठ के पानी पी रहे तो मैच देख रहे थे। तो मैं वॉशरूम से बाहर आया तो कैच गया सईद भाई की तरफ, वो जो ऐसे स्लाइस किया था, थर्ड मैन कैच है। तो सईद भाई ने जब कैच आपने उनके स्टाइल किया वो बहुत फनी। और बाकी सईद भाई ने कैच भी ऐसे किया। हाँ बिल्कुल, हिल हुल के उसके पास कैच जाता था, सईद बिल्कुल घबरा जाता था। उसके बाद ऐसे लगा कि हो गया आपने हर स्पिनर को बड़ा अच्छा खेला है, मैंने जो देखा है आपको, जो आपका रैकेट बताता है। ऐसा स्पिनर जो आपको लगे कि यार ये मुश्किल है, जो मुझे हमेशा मुश्किल लगता है शुरू में जब मैं आता हूँ बैटिंग कर। मैं खैर वो मुरलीधरन ही है, और जब मैच शुरू होने से पहले कहता हुआ जाता था कि ये भी मेरी विकेट है, ये भी तुझे उसने आउट किया है वैसे? मैं एक दफा मैं वो तो कह के निकलता था ड्रेसिंग रूम में, यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, माय विकेट्स। 9 टेस्ट सेंचुरी है, 2006 स्टिल अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1700 रन एक सीजन में। कैसा फील होता है ये इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ के? वसीम भाई, ये तो है तो अल्लाह की तरफ से रिकॉर्ड बनते भी हैं, अल्लाह की तरफ से टूटते भी अल्लाह की तरफ से। ये बनते इसलिए टूट जाए, एक ना एक दिन टूट जाएगा। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि प्लेयर तो मैं वही था पहले वाले ही। अगर आप दुनियावी हिसाब से पूछें तो मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी, इसमें तो वो कोई नहीं। वो साल मैंने जो और वो जो बॉब वुरमन ने जो मैं बता रहा हूँ कि जो चेंजिंग काफ़ी आई थी, उसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। फिटनेस मैं अभी तक भी करता हूँ, तो उस टाइम मैं कुछ ज़्यादा करता था। बैटिंग मेरी एक्स्ट्रा होती थी, नेट के अलावा मैं 1-1, 1.5 घंटा प्रैक्टिस करता था, और मुश्किल प्रैक्टिस करता था स्लैब के ऊपर। मुझे रोज़ बॉलें लगती भी थी, हेलमेट पर, बाजू पर, इधर उधर मैंने सारी चीज़ें पहनी होती थी। बहरहाल मैं प्रैक्टिस करता था तेज़। अगर 90 माइल पे आना है तो मैं 100 पे खेल रहा होता था जी। मुझे थ्रो जो करते थे वो शॉर्ट डिस्टेंस पे, उसका एक मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ कि मैंने उसी वक्त इस्लाम कबूल किया था। और उसमें जब मैंने नमाजें पढ़ने शुरू की ना, तो एक जो डिसिप्लिन है, नमाज पढ़ना एक डिसिप्लिन है, एक्सरसाइज भी है, डिसिप्लिन भी है, सारी चीज़ें हैं। तो मेरी दूसरी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, जिससे क्रिकेट ख़राब हो सकती, उनसे मैं काफ़ी बच गया। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत प्लस पॉइंट था मेरा। सिर्फ लास्ट बॉल जीतने के लिए सिर्फ 3 रन और सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए 6 रन। ऐसा क्या हुआ था कि लास्ट बॉल पे जिसकी वजह से मोहम्मद यूसुफ ने सबके दिल जीत लिए थे? ये बांग्लादेश वाला मैच है, मैं और अजहर भाई खेल रहे थे, पहली इनिंग थी हमारी। तो अजहर भाई ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सिंगल करके देता हूँ, तुम अपनी सेंचुरी कर लो। मैं कहा नहीं, आप अपनी गेम खेलें, सेंचुरी होनी होगी हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो कोई मसला नहीं, मैच जीतना चाहिए। कुदरती तौर पे मैं सामने आ गया, तो वो 4 रन मुझे चाहिए थे सेंचुरी के लिए, और आखिरी बॉल थी, तो वो छक्का लगवा दिया अल्लाह ने। वाह। बॉलर भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो ये 2 बार हुआ है ऐसे। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं यूसी। आपने 90s के एरा में भी क्रिकेट खेली और 2010 तक माशाल्लाह खेली है, तो उस वक्त
के ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट और क्राउड के रिस्पांस और अब के ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट और क्राउड के रिस्पांस में आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? 98 वाला जो ड्रेसिंग रूम उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ज़बरदस्त था। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, एक दूसरे से मजाक करते थे, नाराज़ नहीं होते थे। बाद में तो एकदम नाराज़ भी हो जाते थे। काफ़ी लड़ाइयाँ आपने सुनी भी होंगी जो मीडिया पे आ भी गई थी। हाँ, बल्ला वाला भी मारा, बल्ला वाला भी चल जाता था, तो वो चल जाता था, अंदर तो नहीं चलता, बाहर चल जाता था। चलिए एक और सवाल पूछते हैं। मेरा सर से एक क्वेश्चन था कि सर 2007 के वर्ल्ड कप में आपको बॉलिंग कराने का मौका मिला था और आपने पहली बॉल पे विकेट ले ली थी, तो अगर आप को ज़्यादा मौका मिलता तो क्या आप ऑलराउंडर बन सकते थे? पहली बॉल पे तो नहीं, दूसरी पे विकेट ली थी, और अगर मुझे वो कोशिश करते बॉलर बनाए तो पहली बॉल से छक्के पड़ने शुरू हो जाने। जिसको मैंने आउट किया उसे तो मैं भी नहीं जानता वो है कौन। तो इतना हल्का प्लेयर था कोई कि वो मेरे से ही आउट हो गया। बता। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं जी। मुझे यूसुफ भाई से सवाल है ये कि आप हम लोग जैसे मैच आपके देखते रहे हैं, आपको कट्स शॉट्स मारने का बहुत शौक है, और आपने अभी भी कहा कि मैं टेलरिंग में मैं बहुत कट करता था, तो ये मुझे आप प्लीज़ बताएंगे कि कट्स का क्या राज है, क्या शौक क्या है आपको कट्स का? कट कैसे लगती है, क्या टेक्निक होनी चाहिए? ऐसा तो बचपन में क्योंकि और कोई शॉट इतनी आती नहीं, तो यही खेलते रहते। ये मुश्किल शॉट ऑफ स्टंप पे, क्योंकि इस तरफ दीवार होती थी ना, हाँ, तो अच्छा, इधर ही अच्छा। स्कोर इधर ही होता था, तो इधर ही खेलते रहते थे। तो उस वजह से कट ज्यादा ऑफ स्टंप पे मैं इसलिए ज्यादा अच्छा खेलता भी, ऑफ स्टंप पे मेरी ड्राइव अच्छी थी कि मैं ज्यादा इधर ही खेलता था। जी आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वकाश नवाज है एंड आई एम फ्रॉम द आगा खान यूनिवर्सिटी। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, मेरा आपसे सवाल है सर वसीम कि यू आर वन ऑफ द फ्यू एथलीट्स हु वर डायग्नोज्ड बाय डायबिटीज मेलाइटिस, सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट in your career and being a captain of one of the best captain of Pakistan to continue your career considering this problem in your life? शुरू में जब डायग्नोज हुआ I was 29, peak of my cricketing career. Obviously I was depressed कि why me? Usually you associate diabetes with people with overweight people, obesity. मगर मैं तो फिट था, मेरी तो जॉब ही थी भागना, मगर अल्लाह ताला ने जो भी रखा हुआ। मगर फिर मेरी लेट वाइफ हुमा, उसने साइकोलॉजिस्ट थी, बड़ी हेल्प की। एंड देन फिर मैंने सोचा अब ये डिजीज है, अब इससे मैंने लड़ना है और मैंने दिखाना है कि मैं जो सुना था कि डायबिटिक्स थक जाते हैं, उनमें जान खत्म हो जाती है, आई प्रूव्ड इट रॉन्ग। 20 years almost now I'm a diabetic. I take 4 injections a day before every meal and 24 hourly one, and I'm still as fit as any 49 years old, I suppose. But again, it's all here, and obviously discipline in life a bit. थोड़ा मैं lifestyle change किया. I sleep early, I wake up early, I do my exercise regularly, and I eat less. मैं पागलों की तरह खाना नहीं खाता, जो हमारे यहाँ एक्चुअली नॉट हमारे यहाँ नहीं यूजली खाया जाता है। जी आपका नाम? सर मेरा नाम सोबिया है और मेरा आप दोनों से एक सवाल है। सबसे पहले वसीम साहब आपसे कि आपकी जो न्यू मैरिड वाइफ हैं, उनसे आपकी कहाँ मुलाकात हुई और आपने उनके साथ रिलेशनशिप का किस तरह से आगाज़ करा? सबसे पहले ये क्वेश्चन है। और मोहम्मद यूसुफ साहब आपसे ये सवाल है मेरा कि आपने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए, आपका कोई एक ऐसा ख्वाब है जो आज तक पूरा ना हुआ और आपने सोचा हो कि मुझे इस लेवल तक जाना है? तो मैंने अभी वसीम भाई ने मेरे से पूछा था कि कोई रिग्रेट है, तो मैंने कहा मेरी तो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक हैं, पूरी हो गई हैं। तो कोई ऐसा ख्वाब मेरा तो अब नहीं है कि जो मैं विश करूं कि वो भी पूरा हो जाए। Is satisfied है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। And same here. We had our time. अल्लाह मियां ने बहुत इज्जत दी है और अब यंगस्टर्स की बारी है। क्यों? बिल्कुल। और शनीरा को मैं मेलबर्न में मिला था, दोस्त के घर खाना था वहाँ पे, तो ऑब्वियसली उसको पता नहीं था मैं कौन हूँ। क्रिकेट और लड़कियाँ कम ही जानती हैं। ऑस्ट्रेलियंस जो मोस्टली दे फॉलो क्रिकेट बट मैन मोस्टली। औरतें लड़कियाँ जो देखती हैं तो ऑजी रूल फुटबॉल देखती हैं। तो वहाँ से हल्की फुल्की गपशप लगी, फिर दोबारा मिले उसकी तरफ, तो फिर नंबर एक्सचेंज हो गए, मैं फिर SMS करता रहा वंस इन अ वाइल, फिर दोस्ती हो गई। रेस्ट इज द हिस्ट्री। शी इज लिविंग हियर नाउ विद माय बेबी गर्ल। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, सी यू इन अ लिटिल व्हाइल।